नमः शिवाय। बहुतों ने मिल के दुआएं की मेरी हार की, तब भी कबूल ना हुई। ना समझ जानते नहीं इस बात को कि रब के बंदे को हराना हो तो रब को शामिल नहीं किया करते। तीसरा अध्याय शिव महात्म्य वर्णन। श्री कृष्ण ने उपन्यु जी से पूछा, हे द्विजवर, क्या मुझे भी शंकर दर्शन देंगे? उपन्यु बोले, अवश्य। आप अत्यंत शीघ्र शिव दर्शन सिद्धि पाओगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र कहता हूँ, उसके जप द्वारा निश्चय आपको शिव दर्शन हो जाएंगे और तुम्हारे समान ही पराक्रमी पुत्र भी आपको प्राप्त होगा। सभी मनोरथ के पूर्ण वाला, स्वर्ग अपवर्ग के देने वाला यहाँ ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ही सबसे उत्तम है। संत कुमार जी बोले, इस प्रकार शिव महिमा एवं मंत्र कहते कहते उपन्यु को 8 दिन तथा 2 घड़ी का समय लग गया। उसके बाद 9वें दिन में जाकर उपन्यु जी ने कृष्ण को दीक्षा दी और अथर्वशीष का शिव मंत्र पढ़ा दिया। श्री कृष्ण ने उपन्यु से सारी विधि समझ ली। फिर जटाजूट धारण करके स्वस्थता पूर्वक चरण के अंगूठे के सहारे 15 महीने तक कठिन तप किया। तब 16वें महीने लगते ही श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। उसके बाद एक बार श्री पार्वती जी की ओर देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर जी श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ आप मेरे परम भक्त एवं दृढ़ व्रती हो। इस समय मैं तुमको दुर्लभ वर देने को तैयार हूँ। तब बार बार प्रणाम करके श्री कृष्ण बोले, हे देव देव महादेव, मैं तो 8 वर चाहता हूँ। पहला, मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। दूसरा, मैं सारे संसार में अक्षय यश प्राप्त करूं। तीसरा, आपके समीप मेरा निवास हो। चौथा, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। पांचवा, मुझे 10 पुत्र महापराक्रमी प्राप्त हो। 6वां, युद्ध में मैं घमंडी शत्रुओं से विजय पाऊं। 7वां, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो। 8वां, सारे योगी जनों का मैं प्यारा बनूं। यह सुनकर शंकर बोले, हे श्री कृष्ण जी, तथास्तु, तुमको सभी वर दे दिए। तब श्री पार्वती जी ने कहा, हे बुद्धिमान कृष्ण, मैं भी तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। श्री कृष्ण जी ने देवी जी से कहा, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला बनूं, माता पिता का भक्त बनूं। श्री पार्वती जी बोली, हे माधव, सभी तुम्हारे मांगे हुए वर मैंने तुमको दे दिए। उसके बाद भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तब कृष्ण जी सफल मनोरथ होकर उपन्यु के पास पहुंचे। उपन्यु को प्रणाम करके वर आदि पाने का सभी वृतांत कह सुनाया। तब उपन्यु बोले, हे माधव, भगवान शंकर से बढ़कर अधिक वरदाता कोई भी नहीं।